हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन मैथ्स। तो स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे, अपने अलजेब्रिक पोर्शन को ही कंटिन्यू करते हुए अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े थे। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जो कि हमारी स्क्वायर आइडेंटिटीज थी और क्यूबिक आइडेंटिटीज थी। आज हम अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे एक कोई डिजिट है 6, तो इसको हम कितने टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, कितने टर्म्स में तोड़ सकते हैं। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3। तो ये 2 और 3 है, इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे करके हमारे अलजेब्रिक पोर्शन में भी होते हैं। अगर हम एक नंबर और ले लें, जैसे 8, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 into 4, और 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 into 2। तो इसमें जो कॉमन मिलेगा वो हमें मिलता है 2। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर ऑफ 6 and 8। इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। चलिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हेल्प से समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है 3x/, 6x²y। अब इसके हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने की बात करें तो इसमें देखिए 3xy में क्या फैक्टर होंगे, 3x, y, या 3 into x into y, ये इसके क्या है, फैक्टर है। और ऐसे हम क्या निकालेंगे इसमें 6x²y। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 into 2 into x क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, x²। है तो x² का मतलब होता है वेरिएबल 2 टाइम्स में लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कौन सा वेरिएबल है, y वेरिएबल है। तो ये हो गया हमारा 6x² के फैक्टर। अब इसके हम कुछ कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए तो इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म सेम है, तो हमारा जो 3 है वो सेम है इसमें, और हमारा एक वेरिएबल x और अदर वेरिएबल हमारा y। तो ये इसमें हमें कुछ कॉमन टर्म्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा जो कॉमन फैक्टर हो जाता है, जिसे हम CF लिखते हैं, वो कितना हो गया हमारा 3 into x into y। 3 into x into y, दैट मीन्स 3xy। यानी 3xy क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर है किसमें, 3xy और 6x²y में। चलिए आप कुछ एग्जांपल सॉल्यूशन करते हैं इसी से रिलेटेड। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो नीचे दिया गया है इसमें हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम कॉमन फैक्टर करते हैं, फिर उसके बाद में देखिए अगले टर्म्स में हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। पहले हम कॉमन फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स में हमें सेम नंबर या सेम वेरिएबल जो मिलते हैं वो हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं। जैसे देखिए इसमें पहले हम 6a² के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 6a² के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3 into a into a। इसको इस फॉर्म में लिखना बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको लिखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म करना। फिर 7b²c, 7b²c, इसका फैक्टर क्या होगा। देखिए 7 का तो कोई भी कॉमन मल्टीपल होता नहीं है, 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, तो 7 का 7 हो गया। b² मीन्स b into b, और साथ में क्या हमारा c। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो b है वो सिर्फ कॉमन है, इसके फर्दर और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, b, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा b। तो ये रहा हमारा कॉमन फैक्टर। अब क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल्स में देखेंगे कि कुछ पोर्शन हमें कैसे कॉमन मिल जाते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। अब जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, इसमें क्या कर रहा है, कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है, देखिए ये हमारा एज अ पॉलिनोमियल्स है, यानी बहुपद के रूप में है। तो इसमें से हमें क्या निकालना होगा, कॉमन फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है 7p³। तो इसमें हम ब्रेक कर लेते हैं, 7 into p into q, प्लस का सिंबल लगा दिया। फिर 8 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 into 2 into 2 into q into r, फिर प्लस 3 into q into s। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। जब आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, समझते हुए इनमें से इनके एक्सप्रेशंस में से देखें कौन कौन से वेरिएबल या हमारा कांस्टेंट टर्म कॉमन है। तो इसमें देखिए सभी में
क्यू टर्म जो है कॉमन है, इसके फर्दर कुछ और कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें कोई भी मैचिंग नहीं है। तो जितने भी जो हमारे मैचिंग है वो क्या है, क्यू। तो हमने क्या निकाल लिया, हमारा जो कॉमन फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, क्यू। इसमें से जो हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आया वो क्या निकल के आया, क्यू। ये इसका आंसर है। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए ये हमारा एक अगला एग्जांपल है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा अनदर टर्म है, यानी कैसा हुआ, बाइनोमियल टर्म्स वाला हुआ है। तो इसमें देखेंगे हमें कॉमन फैक्टर क्या मिलता है। तो देखिए बी के साथ में ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये एक अलग, ये अलग मल्टीपल है और ये अलग मल्टीपल है। तो इसमें देखिए 6a माइनस बी प्लस 2 इंटू सी इंटू 6a माइनस बी। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, हमारा 6a माइनस बी इसमें भी है, 6a माइनस बी इसमें भी है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 6a माइनस बी। ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। देखिए जब आपसे कोई कॉमन फैक्टर के बारे में पूछता है तो सिर्फ आप कॉमन फैक्टर निकाल के लिख देंगे। अगर आपसे कोई फैक्टराइजेशन के बारे में पूछता है तो आप फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। जैसे ये हमारा फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना था। अभी तक जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना था। कॉमन फैक्टर और फैक्टराइजेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए पहले प्रोसीजर सेम है, लेकिन उसमें क्या होता था, हम कॉमन फैक्टर सिर्फ अलग निकाल कर रख देते हैं। इसमें हम अलग निकाल के नहीं रखेंगे। जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो आउटर साइड में रहेगा और बाकी जो उसके साथ वाले हैं वो एक ब्रैकेट में रहेंगे। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या 5x स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू एक्स, ठीक, माइनस 25 है, 25 किस टेबल में था, 5 के टेबल में, तो 5 इंटू 5 और उसके बाद x इंटू वाई। अब इसमें देखेंगे हमारा कौन कौन सा चीज कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है, x है, इसमें भी x है। अब देखिए क्या दूसरा x भी इसमें हमें कॉमन मिल रहा है, दूसरा x इसमें हमें कॉमन नहीं मिला है, सब एक एक बार ही कॉमन मिले। तो जो हमें कॉमन मिल रहा है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या मिला है, 5 इंटू एक्स। ये हमें क्या मिल गया, कॉमन। अब हम यहाँ पर लगा देंगे एक ब्रैकेट, क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्या करता है, एक कमरे की तरह, जैसे हम लोग क्या हुए, कमरे से बाहर हो गया, जो मतलब जो कुछ बचा हो उसको हम कमरे के अंदर बंद कर दे। तो देखिए जो हमें एक जैसा मिला हमने उसको बाहर निकाले। अब इसमें देखिए क्या बचा है, एक्स वाला पोर्शन बचा है, तो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया, माइनस इसमें देखिए क्या बचा है, इसमें 5 बचा और y बचा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5y। तो इसके जो फैक्टर आगे क्या निकल के आ गया, 5x इंटू एक्स माइनस 5y। ये इसका क्या है, फैक्टर है। इस ऐसे वाले सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और जो अभी हमने पीछे के कुछ जो क्वेश्चन किए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और सोल्यूशन करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 36a स्क्वायर बी माइनस 60a स्क्वायर बी सी। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, यानी इनको ब्रेक करते हुए लिखेंगे। तो 36 किस टेबल में आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। आप चाहें तो 36 में कुछ इस टाइप से फैक्टर कर सकते हैं, 2 8 36, 2 9 18, 3 1 3, सॉरी 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये फैक्टर हो गए, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप 60 के निकाल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर है मतलब a इंटू ए, बी का क्या है, सिर्फ b है। उसके बाद हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, सिंबल के साथ में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते। ये माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, जो सिंबल है वही उठा के यहाँ पर कर देना है। अब 60 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर आगे वाला क्या टर्म है हमारा, आगे हमारा a स्क्वायर बी सी। तो यहाँ पर a स्क्वायर है मतलब a इंटू ए, b कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है तो b 1 टाइम लिख दिया, c भी कितने टाइम्स है, एक ही बार है तो इसको हमने c एक बार लिख दिया। अब देखेंगे इसमें हमें कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं दोनों में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में। तो सबसे पहले देखिए 1 2 यहाँ पर है, 1 अगला वाला भी 2 इसमें है, 1 फिर और क्या है, 3 है इसमें। उसके बाद देखिए अगला वाला 3 है, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर आगे देखेंगे a है, इसमें भी है, फिर अगला a इसमें भी है, फिर क्या है b,
है। ठीक है, अब देखिए मैंने जिनके नीचे ये हाईलाइट किए हैं ये हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में एक जैसे हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है, 2 × 2 × 3 × A अब उसके बाद जो बचा है उसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या बचा है 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 3। यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारा, ये देखिए माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल लगाना ना भूलें। तो यहाँ पर हो गया 5 और क्या बचा है C, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5C। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इंटर का मल्टीपल 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर कितना आ गया 12। A × A क्या हो जाता है हमारा, A²। A × A क्या होता है, A²। और साथ में क्या है हमारा B, और जो ब्रैकेट में है वो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो हमारा जो फैक्टर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 36A² B - 60A² BC का जो फैक्टर निकल के आया वो निकल के आया 12A² B इंटू, देखिए ब्रैकेट का जो सिंबल इंडिकेट करता है वो मल्टीपल को इंडिकेट करता है, इंटू को, इंटू 3 - 5C। ये इसका फैक्टर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड ना करके ऐसे ही कुछ कॉमन लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर P है, P² है, P³ है। तो हम जो हमारी एक्सप्रेशन दी होती है उसमें ये देखते हैं जो वेरिएबल की मिनिमम पावर कितनी है। ठीक है, मिनिमम पावर हमें एक टर्म्स में कितना मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ पर P² और P³ है। तो इसमें से इस एक्सप्रेशन में से जो हमें P की मैक्सिमम पावर मिल सकती है कितनी, 1 कॉमन मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए P की पावर 1 है यहाँ पर, तो यहां से हमने ये निकाल दिया P। ठीक, उसके बाद में देखिए जो कोफिशिएंट है, तो ये किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 के टेबल में सभी आते हैं, 2 के टेबल में। तो इसको हमने, इसमें से हमें जो कॉमन मिल गया क्या मिल गया, 2P। ये कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। अब क्योंकि P हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर इसका वेरिएबल क्या हो गया, 1 हो गया। वेरिएबल क्या बचा है, 1। तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, कॉन्स्टेंट टर्म लिख दिया हमने। ठीक, प्लस 8P² है। अब 8P यानी 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। जैसे हमने आपको डिवीजन, जो डिवीजन वाला हमारा वीडियो है उसमें देखिए जाके हमने इसको अच्छे से बताया कि डिवीजन कैसे होता है। ठीक, तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। उसके बाद P² में से जब हमने P कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 8P बचा। क्यों, क्योंकि कॉमन लेने पर, या कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और डिवाइड करने पर पावर क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, मल्टीपल में वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। फिर -2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। अब P³ में से एक P निकाल लिया तो क्या बचा हमारा, P²। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो हमें कॉमन मिला क्या मिला, पहले तो हमारा कांस्टेंट टर्म मिला 2, जो कि 2 का ही मल्टीपल है। देखिए 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, और किसी टेबल में ये तीनों नंबर्स नहीं आते। तो हमें जो मिला पहले 2 कॉमन मिल गया। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर P है, P² है, P³ है। तो हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, मिनिमम पावर हमें कॉमन मिलती है। तो P मिल गया, तो P हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हमें क्या कॉमन मिल गया, 2P। तो 2P के टेबल में 6P कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। ठीक, उसके बाद में 2P के टेबल में 8P² कितने टाइम्स में आता है, 4P टाइम्स में, और फिर 4P³ कितने टाइम्स में आता है, 2P² टाइम्स में। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। आप चाहें तो इसको उसी टर्म्स में कर सकते हैं। देखिए वो वैसे वाला भी बता दे रहा हूं। ठीक, तो इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 × 3 × P, प्लस इसको ब्रेक कर दिया 2 × 2 × 2 इंटू P इंटू P, -4 को ब्रेक कर दीजिए, 2 × 2 × P इंटू P इंटू P, यानी 3 टाइम्स P है वहां पर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉमन मिला है, 2 मिल रहा है, 2 कॉमन मिल गया, लिख दिया। उसके बाद क्या कॉमन मिला, P P और P, तो ये भी लिख दिया। अब बचा क्या है, देखिए यहाँ पर 3 बचा है तो 3 लिख दिया, प्लस का सिंबल है लगा दिया। उसके बाद क्या बचा, 2 × 2, यहाँ पर लिख दिया 2 × 2 इंटू क्या बचा है P, माइनस यहाँ पर क्या बचा है 2, और क्या बचा है P इंटू P, यानी 2 बार P बचा हुआ है, P इंटू P। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2P इंटू 3 प्लस 2 × 2 = 4P, माइनस यहाँ पर 2 और P इंटू P क्या हो जाएगा, P²। देखिए वही सेम आंसर आया है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अगर आप हायर क्लास में हैं तो आपको पता होगा कि कॉमन निकालना कितना इजी रहता है। ठीक है, अगर आप लोअर क्लास में हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे कि ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें देखिए x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस टू। तो देखिए सबसे जो इजीएस्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस, वो इसी टाइप के होते हैं, सबसे इजी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2, सिर्फ 2 टर्म्स हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ ना कुछ नोटिस कर रहे होंगे आप, यहाँ पर भी x माइनस टू है और यहाँ पर भी x माइनस टू है। ठीक है, दोनों में देखिए क्या है, x माइनस टू है, तो यही हमारा क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इसमें हमने जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस टू बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा यहाँ पर, x बचा, तो एक ब्रैकेट लगाया, एक ब्रैकेट में जो हमारा बचा कुछ है कॉमन निकालने के बाद, यानी उभयनिष्ठ लेने के बाद जो हमें बचा हुआ है उसको यहाँ पर x बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 3। देखिए एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन माने जाते हैं हमारे फैक्टराइजेशन के। ठीक, यही इसका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए ये हमारा अगला एग्जांपल है। ठीक, क्या है इसमें, 2y इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 5। देखिए इसमें भी कितने टर्म्स है, 2 ही टर्म्स है ना। ठीक, तो आपको देख रहा होगा कुछ ना कुछ कॉमन एक जैसा दिख रहा है। ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें भी है और ये वाला ब्रैकेट इसमें भी है, y प्लस 5 वाई प्लस 5। तो ये हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, y प्लस 5 ये ब्रैकेट में हो गया। अब अदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2y, और यहाँ पर क्या बचा है हमारा 3। ये हमारा आंसर है ना। देखिए कितना इजी। चलिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं होते तो मैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इनका सोल्यूशन बिल्कुल बताएंगे। ये क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करके देखिएगा। आज हमें 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। पहला क्या, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना था, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है। इन दोनों में आपको क्या निकालना होगा, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 2xy है, इसमें सिर्फ क्या निकालना होगा, आपको कॉमन फैक्टर। तो क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, इसमें x मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसको पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जो कुछ भी हमें कॉमन निकालना मिल रहा है उसे हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ है उसे हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। और तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें देखिए आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। बाकी जो बचा हुआ है, देखिए इन दोनों को कॉमन लेने का जो बचेगा वो दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपसे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जो कि इसका एडवांस वर्जन रहेगा फैक्टराइजेशन का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।